डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज आईसी इंजन में पेट्रोल इंजन के ऊपर बात करेंगे, और वो भी 4 स्ट्रोक साइकिल के लिए। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, जिसको कि हम लोग प्यार से ऑटो साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ऑटो नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। जर्मनी के इंजीनियर थे निकोलस ऑटो, जिनका पूरा नाम है। उन्होंने ही इस साइकिल का इजाद किया था। यह साइकिल जो है बेसिकली कार्नट साइकिल का ही जो है एक्सटेंशन है, जो कि पेट्रोल इंजन के ऊपर बेस्ड है। अब हम इस ऑटो साइकिल को जो है पढ़ें उसके पहले थोड़ा सा पेट्रोल इंजन का हम वर्किंग देख लें। अब इस वर्किंग को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। देखिए, ये आपका क्या है, सिलेंडर हेड है। ये हमने एनिमेशन के हेल्प से, पावर पॉइंट के हेल्प से हमने कई बार दिखाया है। क्योंकि आज मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं, वर्किंग और एफिशिएंसी निकालने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा जो है इसका जरूर बताना चाहेंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, ये इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व। ऊपर वाले को टीडीसी बोलते हैं, नीचे बीडीसी बोलते हैं। अब पहले क्या होगा, एयर मिक्सचर जो है, फ्यूल एयर मिक्सचर, जिसको पेट्रोल और एयर मिक्सचर है, वह क्या करेगा, सक होगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, संक्शन होगा। ये संक्शन होगा जो है एयर फ्यूल मिक्सचर को ये लिया, ठीक है ना। और उसी दौरान जो है आपका एक इधर हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है इस क्रैंक रिवोल्यूशन के द्वारा। अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस ये जब आएगा, तो उसके बाद इनलेट और एग्जॉस्ट। इनलेट से आ गया एयर फ्यूल मिक्सचर, एग्जॉस्ट तब तक बंद है। अब क्या होगा कि जैसे नीचे आएगा, ठीक है, आकर के एक बार सिलेंडर भर जाएगा, कंप्लीट हो गया, फुल हो गया। अब उसके बाद इनलेट एग्जॉस्ट दोनों बल्ब हो गया, और ये टीडीसी से, दैट मीन्स की सॉरी, बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा। ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर जब जाएगा तो क्या होगा, कंप्रेशन। क्या होगा, कंप्रेशन। अब ये जो कंप्रेशन होगा, उसके चलते कंप्रेशन रेशियो काफ़ी बढ़ जाएगा, और यहाँ पर स्पार्क प्लग होता है। पेट्रोल इंजन को ही ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई, स्पार्क इग्निशन इंजन। यहाँ पर स्पार्क होगा और फ्यूल बर्न होगा। फ्यूल बर्न होगा तो एक्सपांसन होगा। तो थर्ड स्टेप होगा हमारा एक्सपांसन स्ट्रोक। इसी एक्सपांसन स्ट्रोक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। और पावर स्ट्रोक के बाद जो है हमें क्या होगा, फिर ये ऊपर की ओर जाएगा बीडीसी से टीडीसी की ओर, और उस समय इनलेट वाल्व ओपन रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व हमारा ओपन हो जाएगा। गैसेस जो है, रेसिडुअल गैसेस हमारे बाहर निकल जाएंगी, कुछ हीट भी रिजेक्ट होगा। तो ये हमारे 4 प्रोसेस होते हैं। पहला संक्शन होगा, उसके बाद कंप्रेशन, एक्सपांसन एंड एग्जॉस्ट, फिर संक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन, एग्जॉस्ट। ये प्रोसेस रिपीटेड है, ये प्रोसेस होते रहेगा, ठीक है ना, जब तक आपका इंजन क्या रहेगा, ऑन रहेगा। आप ऑन और ऑफ क्या करते हैं, ऑन और ऑफ इस स्पार्क प्लग को करते हैं। स्पार्किंग बंद हो गई, इंजन जो है बंद हो गया। कई बार आप देखते भी होंगे कि हम लोग उसको ओपन करके जो है स्पार्क प्लग साफ करते हैं, क्योंकि स्पार्क प्लग गंदा हो जाएगा तो जो है वो प्रॉपर चार्ज नहीं दे पाएगा, ठीक है ना, चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा। चार्ज जब प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारा फ्यूल बर्न नहीं होगा, इंजन चालू नहीं होगा, ठीक है। पेट्रोल इंजन आप हर जगह देखते हैं, चाहे पावर जनरेटर हो, छोटे छोटे जनरेटर्स होते हैं, ठीक है ना। बड़े जनरेटर्स में क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि पेट्रोल कॉस्टली होता है। कार में आप देखेंगे, मोटरसाइकिल में देखेंगे, ठीक है ना। तो दीज आर दी प्रोसेसेस। अब हम जो है कार्नट साइकिल लास्ट क्लास में बता चुके हैं, ठीक है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कार्नट साइकिल का कॉन्सेप्ट डाल दिया है, और जो है लिंक डाल दिया है। अब ये हमने कार्नट साइकिल में भी आपको बताया था कि ये जो है आपका क्या है, एक्सपांसन। ये क्या है, एडियाबैटिक एक्सपांसन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। लेकिन ये आइडियल साइकिल था। क्या था, आइडियल साइकिल था। आज हम जिस ऑटो साइकिल की बात करेंगे, दैट इज वेरी मच प्रैक्टिकल साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करें, पीवी डायग्राम ड्रॉ करें। तो जब पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहाँ पर पीवी डायग्राम, ठीक है ना। पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप, तो कैसे होगा पीवी डायग्राम, थोड़ा सा इसको समझिए। सबसे पहले 1 से जो है प्रोसेस कहाँ से चालू होगा, 1 से, यहाँ पर आपके सामने है,
ये 1 से 2, 2 से 3, ये जो है 1 से शुरू हुआ तो 1 से 2 पहला, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसी तरह से अब यहाँ भी चले हम, ठीक है, यहाँ चलेंगे तो ये 1 से क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 से 2, ये 1 हो गया आपका प्रोसेस, और ये क्या हो गया 2। कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये कंप्रेशन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंप्रेशन होता है, और जो है ये एडियाबैटिक प्रोसेस से क्या होता है, एक्सपांसन होता है, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हीट रिजेक्शन होता है। यहाँ पर हीट एडिशन हुआ, हीट रिजेक्शन हुआ, और ये एडियाबैटिक एक्सपांसन हुआ, ठीक है, जो कि वर्क डन हुआ। और बोलिएगा कि सर ये सक्शन कहाँ हुआ, तो सक्शन ये होता है दोस्तों, ये होता है सक्शन, ये एयर को सक करता है, एयर को सक कर लिया। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझिएगा, 1 2 ये 3 और ये 4 और ये है 5, इसको हम क्या मानते हैं 5, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोसेस है कौन सा है, प्रोसेस 5-1, मैं यहाँ लिखते भी चलूँगा, प्रोसेस क्या है 5-1 से शुरू करते हैं। तो 5-1 जो है क्या है, सक्शन इसको बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस, सक्शन। दैट मीन्स कि इंजन में जो है, ये जो अभी आप इंजन देख रहे हैं, इस इंजन में एयर को ये सक करेगा, एयर दैट मीन्स कि एयर फ्यूल मिक्सचर को, एयर फ्यूल मिक्सचर को क्या करेगा, सक करेगा, ठीक है ना। एडमिशन होगा किसका, एयर फ्यूल मिक्सचर का, इसीलिए इसको सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। पहला स्ट्रोक क्या है, और उसमें इनलेट वाल्व क्या रहेगा, ओपन रहेगा, एग्जॉस्ट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, सक्शन, ठीक है, या एडमिशन ऑफ चार्ज। अच्छा, किस प्रेशर पे होता है जनरली, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, ध्यान दीजिएगा, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब प्रोसेस कहां से हो गया, अब 1 से 2 प्रोसेस कहां जाएगा, 1 से 2, ये देखिए 1 से 2 प्रोसेस, जो 1 से 2 है, 1 से जो प्रोसेस हमारा 2 है वह क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में मतलब क्या हो गया आपका, ठीक है ना, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब जहां पर कि एंट्रोपी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना, एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब प्रोसेस क्या हो गया, अब आपका 2 से 3, प्रोसेस 2 से 3, तो प्रोसेस जब 2 से 3 देखेंगे आप, ये 2 से 3 में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, दैट मीन्स की कंबसन, और यहीं पर हीट सप्लाइड होगा, हीट आपको इंजन को मिलेगा, और ये हीट रिजेक्ट होगा, तो ये क्या हो गया आपका, कंबसन ऑफ चार्ज, कंबसन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर, उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर को चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना, चार्ज बोलते हैं, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, ठीक है ना, और ये बेसिकली क्या कर रहा है, हीट सप्लाई हो रहा है। अब 3 to 4 के बाद थोड़ा सा देखिए, 3 to 4 में क्या हो रहा है, देखिए आपके सामने है, 3 to 4 में आप बोल सकते हैं कि एक्सपांसन हो रहा है, पावर जनरेशन हो रहा है, तो 3 से 4 में क्या हो गया, पावर जनरेशन, दैट मीन्स की आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, जो है आपका जहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। अब प्रोसेस क्या हो गया, 4 to 1, 4 to 1 में मतलब क्या होगा, इनलेट बंद, एग्जॉस्ट ओपन, जो रेसिडुअल गैसेस हैं जो जल गए, ठीक है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं वो बाहर निकलना भी तो चाहिए, अंदर ही रह जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत होगी ना, आप सांस ले लिए और छोड़ रहे ही नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 to 1 में एग्जॉस्ट, ठीक है ना, और जो है आपका यहाँ पर ड्रॉप इन प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट मीन्स की एग्जॉस्ट, ठीक है ना, हीट रिजेक्शन होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्शन। अच्छा, एक तो ये प्रोसेस हुआ पीवी डायग्राम पर, इसी डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हैं कहाँ पर,
टीएस डायग्राम पर टीएस प्लॉट भी कर सकते हैं। देखिए मैं कर देता हूं यहाँ पर टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। ये तो प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम हो गया, प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम। अब टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम भी देख लीजिए। टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम में 1 से 2 क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोले थे। आइसेंट्रोपिक मतलब क्या, एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या हो गया 1 से 2 और 2 से 3। 2 से 3 क्या है, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, 2 से 3। फिर 3 से 4 क्या हो गया, एक्सपांसन, ठीक है ना। एक्सपांसन मतलब कि वर्क डन, यहां से वर्क रिजेक्शन, ये वर्क डन, ठीक है ना। ये पावर स्ट्रोक, यहीं पे वर्क मिलता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तो वर्क आप करते हैं, यहाँ वर्क मिलता है। उसके बाद आपका एग्जॉस्ट, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस आप अब समझ सकते हैं कि 1 से 2 में क्या हो गया कंप्रेशन, 2 से 3 में क्या हो गया आपका, 2 से 3 में क्या हो गया आपका हीट सप्लाइड, बर्निंग ऑफ द फ्यूल, एयर फ्यूल मिक्सचर। 3 से 4 में क्या हो गया आपका, 3 से 4 में क्या हो गया एक्सपांसन, पावर स्ट्रोक, ठीक है, जिसमें पावर मिला। और ये 4 से 1 में फिर से क्या हो गया हीट रिजेक्शन। तो ये क्या हो गया हीट रिजेक्शन। ये क्या होता है हीट एडिशन। 2 से 3 में क्या हो गया हीट एडिशन। 3 से 4 में क्या हो गया वर्क आउटपुट, ठीक है। तो ये आपके ऑटो साइकिल के 4 प्रोसेस हो गए। ऑटो साइकिल के कितने प्रोसेस हो गए, 4 प्रोसेस हो गए। अब हम लोग बचपन से एक इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। और मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है हमने आपको पढ़ा दिया है। क्या, मीन इफेक्टिव प्रेशर हमने आपको बता दिया है। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर के आधार पर आप वर्क डन निकाल सकते हैं। इसका समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन, तो वर्क डन का एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है ना, इनटू नंबर ऑफ स्ट्रोक कितना है n अपन क्या होगा 60, ठीक है। अब ये क्या हो गया मीन इफेक्टिव प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम, यहाँ पर बताइए कितना होगा। ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया a, और लेंथ कितना हो गया स्ट्रोक, लेंथ को ही क्या बोलते हैं स्ट्रोक ऑफ द सिलेंडर, तो a इंटू एल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a इंटू एल इंटू एन अपन 60, और इसी को शॉर्ट में अपन बोलते हैं प्लान अपन 60, प्लान अपन 60। और ये क्या हो गया वर्क डन। तो ये बहुत अच्छा है, याद रखिएगा, ठीक है ना, फार्मूला प्लान अपन 60। यहाँ पर P क्या है ध्यान दीजिएगा, PM क्या है मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर। L क्या है स्ट्रोक, ठीक है ना, या लेंथ ऑफ द सिलेंडर। A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, सिलेंडर। और N क्या है नंबर ऑफ स्ट्रोक। ये नंबर ऑफ स्ट्रोक मतलब आपका 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक है, ठीक है। 4 स्ट्रोक होगा, ठीक है ना, 4 स्ट्रोक होगा। ये एक्चुअली प्लान क्या है आरपीएम है, ध्यान दीजिए। ये एन क्या है आरपीएम है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब ये एन क्या है आपका, ये एन क्या है बताइए, एन क्या है आपका स्ट्रोक, नंबर ऑफ स्ट्रोक। ये स्मॉल एन लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एन इक्वल टू आरपीएम। और ध्यान दीजिए 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, 4 स्ट्रोक के लिए ये एन जो होता है, ठीक है ना, एन जो होता है कैपिटल एन बाई 2 हो जाएगा, एन बाई 2। और जो है 2 स्ट्रोक के लिए जो है एन इक्वल टू कैपिटल एन ही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बाद बाकी सब कुछ सेम है। अब हम आ जाएं हीट रिजेक्शन, हीट सप्लाइड, ये सब निकाल लें, ठीक है ना, निकालते जाएं। अब इसके लिए ये साइकिल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं हीट सप्लाइड ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3। 2 से 3 में हीट सप्लाइड हो रहा है, तो हम पहले निकालें
हीट सप्लाइड ड्यूरिंग प्रोसेस 2-3। अब हम यहाँ 2-3 लिख रहे हैं, लेकिन 2-3 हम समझा चुके हैं आपको क्या है, ठीक है ना। 2-3 प्रोसेस जो है क्या है आपका, कंबसन ऑफ द चार्ज, हीट सप्लाइड, यहीं पर हीट सप्लाइड हुआ है। और ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम है कि नहीं। और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चले गया, 2 से 3, मतलब यहाँ पर हीट सप्लाइड आप निकालेंगे जिसको QS लिख सकते हैं, तो आप क्या लिखते हैं, mCV डेल्टा T। CV क्या है, हीट कैपेसिटी, CV क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी को आप लिख सकते हैं mCV और T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 हो जाएगा। फिर हीट रिजेक्टेड कहाँ हो रहा है, 4 to 1, तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग प्रोसेस 4 to 1, तो क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्टेड इक्वल टू mCV और T4 माइनस T1। ध्यान दीजिए, ये T4 माइनस T1 यही हीट रिजेक्टेड हो गया, और ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका mCV और CV हम बता दिए, ठीक है ना। कैलोरीफिक वैल्यू मत समझ जाइएगा, ये क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। m क्या है, मास ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सचर। अब यहाँ पर आप निकालेंगे क्या, वर्क डन क्या होता है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, ठीक है ना। हीट सप्लाई आपने कितना किया, mCV T3 माइनस T2, और रिजेक्ट कितना हुआ, mCV T4 माइनस T1, हो गया कि नहीं, ठीक है। अब इसका एफिशिएंसी भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन कितना हो गया, यही है ना आपका, QS माइनस QR अपॉन QS, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस QR अपॉन QS लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, तो इसी इफिशियंसी को आप क्या लिखेंगे, आप 1 माइनस QS अपन QR अपन QS। QR कितना है, आप अभी लिखे हैं, ध्यान दीजिए, QR यही लिखे हैं ना, mCV T4 माइनस T1 अपन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, mCV T3 माइनस T2, mCV T3 माइनस T2। इसी को और अच्छे से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपन T3 माइनस T2, और ये हो गया आपका एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, दैट मीन्स की पेट्रोल इंजन। अब इसको जो है थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं किसी और फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में कर सकते हैं उसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, समझिएगा। ये सब अलग अलग प्रोसेस हैं, तो आप PV डायग्राम भी ड्रॉ किए हैं, TS डायग्राम भी किए हैं, मतलब P, V, T और S, इन चारों में कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन तो होगा। तो रिलेशन तो है, देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक वाले को क्या बोलते थे, हम बता चुके हैं, क्या बोलते थे, क्लियरेंस वॉल्यूम, क्या बोलते थे, क्लियरेंस वॉल्यूम। और यहाँ से यहाँ तक वाले को, ठीक ना, क्या बोलते थे, स्वेप्ट वॉल्यूम, VS, क्या बोलते थे, VS, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो आपको याद होगा कि कंप्रेशन रेशियो किसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्या हो गया, कंप्रेशन रेशियो, ठीक है ना। अब कंप्रेशन रेशियो को हम लोग क्या लिखते हैं, R लिखते हैं, याद होगा आपको, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, VS स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। अच्छा, एक्सपांशन रेशियो क्या होगा, एक्सपांशन रेशियो, ठीक है ना। एक्सपांशन रेशियो को आप कंप्रेशन रेशियो को RC लिख लीजिए और RE लिख लीजिए इसको। तो एक्सपांशन रेशियो कहां से कहां तक गया है, आपके सामने है, एक्सपांशन कहां हुआ है,
4 और 3, ठीक है ना, तो V4 अपन V3 हो जाएगा, V4 अपन V3 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ भी थोड़ा सा देखिए तो Vs है, तो Vs को आप क्या लिख सकते हैं, Vs है ना, तो V4 या V1 यही होगा ना, V4 माइनस V3 अपन ये Vc, देन इसकी V3 होगा कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करेंगे प्रोसेस 1-2 के लिए। फॉर प्रोसेस 1-2 क्या लिख सकते हैं, फॉर प्रोसेस 1-2, प्रोसेस 1-2 के लिए देखिए ये क्या है आपका, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है या नहीं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो इस प्रोसेस के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये है ना आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, मतलब इंट्रोपी कांस्टेंट है, तो आप क्या लिखेंगे, T2 अपन T1, याद कीजिए T2 अपन T1 इक्वल टू क्या होता था, RC टू द पावर गामा माइनस 1, ठीक ना, और गामा क्या होता था, ठीक ना, Cp अपन Cv, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट मीन्स कि ये हीट कैपेसिटी रेशियो होता था, और RC, ठीक है। तो यहाँ से आप T1 निकालेंगे, T1 यदि आप निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, T2 अपन T1 इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा, तो RC और गामा माइनस 1, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। उसी तरह से प्रोसेस 3-4 के लिए, 3 और 4 भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, जैसे 1-2 है उसी तरह 3-4 है। तो फॉर प्रोसेस कौन सा, 3-4, अगेन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मैं लिख भी देता हूं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, T3 अपन T4, और क्या हो जाएगा RC, अगेन RC टू द पावर गामा माइनस 1, सेम वही चीज। तो यहाँ से आप T4 निकाल सकते हैं, क्या T4 निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा T3 अपन RC टू द पावर गामा माइनस 1। ये कहाँ से आ रहा है, याद कीजिए PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वहीं से हम इक्वेशन निकाल करके ये लिख रहे हैं, ठीक है ना, और ये हम कई बार चूंकि बता चुके हैं इसलिए यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका यहाँ पर T4 निकल गया है, T1 निकल गया है, T4 और T1 का वैल्यू, T4 और T1 का वैल्यू क्या हम यहाँ रख सकते हैं इस इक्वेशन में, तो हम लिखते हैं थोड़ा सा, क्या लिखेंगे समझिएगा इसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, putting the value of T1 and T4, putting the value of T1 and T4, T1 और T4 दिख रहा है, तो T1 and T4 दोनों का वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से T1 एंड T4, T1 का वैल्यू T2 के टर्म्स में है, T4 का वैल्यू T3 के टर्म्स में है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पर रख रहे हैं, इफिशियंसी का फॉर्मूला पहले लिख दें एक बार, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपन T3 माइनस T2 इक्वल टू, यहाँ नीचे लिख देते हैं 1 माइनस, अब T4 का वैल्यू क्या है देखिए तो, T2 अपन RC टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस, सॉरी ये T1 का वैल्यू था, T1 का वैल्यू, T4 का वैल्यू क्या है T3, तो ये क्या हो गया T3, और ये T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा T2, सेम है, T2 अपन RC टू द पावर गामा माइनस 1 अपन क्या हो जाएगा T3 माइनस T2, ध्यान दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप कॉमन लेंगे तो 1 माइनस, ये देखिए तो T3 माइनस T2 कॉमन चले जाएगा, और इधर क्या बचेगा 1 अपन, ठीक ना, 1 अपन RC गामा माइनस 1 अपन T3 माइनस T2 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपका इफिशियंसी क्या निकल करके गया 1 माइनस 1 अपन RC टू द पावर गामा माइनस 1, ये आपका क्या हो गया पेट्रोल इंजन के इफिशियंसी का फॉर्मूला। और R क्या है आपका कंप्रेशन रेशियो, मतलब हमको यदि सिर्फ कंप्रेशन रेशियो मालूम चल जाए, ठीक है,
तो हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं ऑटो साइकिल का, निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यही है ना आपका, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफिशियंसी कितना निकला, 1 माइनस 1 अपॉन आर टू द पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि यदि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मालूम हो, कंप्रेशन रेशियो मालूम हो, तो हम निकाल सकते हैं। इसी को हमने जो है उसके टर्म में, टेम्परेचर के टर्म में भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस T4 माइनस T1 अपन T3 माइनस T2, ठीक ना। T4 माइनस T1, ध्यान दीजिएगा, T4 माइनस T1 और T3 माइनस T2। तो इस तरह से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन हमने आपको बताया अभी, बहुत बढ़िया फार्मूला, ठीक ना। वर्क डन मीन इफेक्टिव प्रेशर। अच्छा, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना हो तो, ठीक ना, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर याद रखिएगा, वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल अपन क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम पर स्ट्रोक, ठीक है। तो याद रहेगा। तो आज हम लोगों ने बड़े ही शॉर्टकट में देखा ऑटो साइकिल, दैट मीन्स की पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन का हम लोगों ने इफिशियंसी भी निकाला, दोनों टर्म में, कंप्रेशन रेशियो आर टू द पावर गामा माइनस 1 और यहाँ पर इफिशियंसी 1 माइनस टेम्परेचर के टर्म में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑटो साइकिल में हमने आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए। हमने ये 4 स्ट्रोक आपको बताया कि कैसे ये चारों स्ट्रोक जो है एग्जीक्यूट होते हैं, और साथ में हमने आपको ये पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम और इसके चारों प्रोसेस हमने बताए। उसके बाद हमने वर्क डन बताया, जो है कैसे आप वर्क डन निकाल सकते हैं। तो देखिए ये वर्क डन हमने निकाला है, मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू वॉल्यूम, दैट मीन्स की L इंटू ए इंटू एन अपन 60। एन बेसिकली क्या होता है, जो है नंबर ऑफ स्ट्रोक, नंबर ऑफ स्ट्रोक 4 रहेगा, तो ये एन क्या है आपका, आरपीएम है, ठीक है ना। n/2 भी हो सकता है और सिंगल n भी हो सकता है, ठीक है। 4 स्ट्रोक के लिए n/2 होगा। उसके बाद हीट सप्लाइड एंड हीट रिजेक्टेड हमने निकाल दिया है, ठीक ना। दोनों प्रोसेस जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, देख लीजिए यहाँ पर 2 से 3 हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड, दोनों प्रोसेस क्या है यहाँ पर, ये देखिए प्रोसेस हीट सप्लाइड हीट रिजेक्टेड, ये क्या है आपका QS है। तो ये हमने QS एंड QR निकाल दिया। उसके बाद वर्क डन निकाल दिए। उसके बाद जो है हमने इफिशियंसी निकाला, क्या होता है इफिशियंसी, वर्क डन अपन हीट सप्लाइड, इसके आधार पर ये आ गया आपका QR अपन QS, ठीक है। QR अपन QS आ गया। QR और QS हीट रिजेक्टेड अपन हीट सप्लाइड, दोनों का टेम्परेचर के टर्म में जो हमने यहाँ ऊपर निकाले थे वैल्यू, ठीक है, इसको हमने यहाँ रख दिया, तो ये हमारा इफिशियंसी निकल गया। इस इफिशियंसी को हम देखते हैं, तो चूंकि हमारा जो साइकिल है डिफरेंट प्रोसेस से मिल करके बना हुआ है, ध्यान दीजिए, डिफरेंट प्रोसेस से, तो इस प्रोसेस को आधार पर हमने इस टेम्परेचर को वॉल्यूम के जो है उसमें बांटने की कोशिश किया है। और ये हमको बचपन से पता है, T2 अपन T1 इक्वल टू जो है कंप्रेशन रेशियो टू द पावर गामा माइनस 1। फिर इसको भी हमने निकाल दिया T1 इक्वल टू यहाँ पर, और यहाँ पर T4 निकाल दिया, क्योंकि T2 T1 जो है आपका, ध्यान दीजिए, T2 टू T1 जो है, T2 एंड T1, T2 T1 ये क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक मतलब कांस्टेंट इंट्रोपी प्रोसेस, ठीक है, जिसको रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने T1 निकाल दिया, यहाँ T4 निकाल दिए। इस T4 और T1 का वैल्यू यहाँ पर हमने रख दिया है, ठीक है ना। इस T4 और T1 का वैल्यू यहाँ रख दिए, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया इफिशियंसी। तो कब जो है हम जो है ये यूज करेंगे और कब ये यूज करेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। कहने का मतलब सिर्फ कंप्रेशन रेशियो यदि हमें मालूम चल जाए तो हम इफिशियंसी ऑटो साइकिल का निकाल सकते हैं, पेट्रोल इंजन का निकाल सकते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन का निकाल दे सकते हैं। इसी को SI इंजन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, पेट्रोल इंजन को ही।
ठीक है। इसमें हमने आपको 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक दोनों समझाए, वर्क डन समझा दिया, मीन इफेक्टिव प्रेशर से निकाल सकते हैं या हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। यहाँ कुल मिलाकर के आप समझे कि वर्क डन 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला कौन सा तरीका था आपका कि मीन इफेक्टिव प्रेशर वाला, ये आपने अभी देख लिया, मीन इफेक्टिव प्रेशर के थ्रू आप निकाल सकते हैं। और दूसरा है तरीका आपका क्या, दूसरा तरीका है आपका हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड का। यहाँ पर देखिए ये वर्क डन, एक ये वर्क डन निकाल सकते हैं इस तरह से और एक यहाँ से निकाल सकते हैं। इस वर्क डन से बेसिकली हम लोग मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने की ज़्यादा कोशिश करते हैं क्योंकि ये भी निकालना रहता है, ठीक है। बट एनीवे यू कैन इंटरप्रेट, जब जैसा क्वेश्चन में दिया रहे उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। आज यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह ऑटो साइकिल, जिसको कि पेट्रोल साइकिल भी बोलते हैं, पेट्रोल इंजन में ऑटो साइकिल यूज होता है, ये भी हमने आपको बता दिया। किस तरह से टीडीसी बीडीसी के बीच में जो है 4 प्रोसेसेस होते हैं, चारों प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे और टीएस डायग्राम में प्लॉट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, पेट्रोल साइकिल का इफिशियंसी कभी भी 100% नहीं होता, बट इट इज़ सिमिलर टू कार्नट साइकिल। कार्नट साइकिल की इफिशियंसी 100% होती है क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आइडियल कंडीशन में हम लेकर के बनाए थे। यहाँ पर सारी चीज़ें आइडियल कंडीशन में नहीं होती, कितना भी आइडियल लेंगे तो भी 100% इफिशियंसी नहीं होता है। 40 से 65% तक इफिशियंसी पेट्रोल इंजन की होती है, ऑटो साइकिल की होती है। तो आज यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो ऑटो साइकिल था, अब डीजल साइकिल भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जो है बहुत सारे फ्यूचर स्कोप है, मैं आपको बताऊं तो आईसी इंजन का बहुत ज़्यादा, ऑटोमोबाइल सेक्टर का बहुत ज़्यादा स्कोप है मार्केट में। तो आप इसको अच्छे से समझिए। थोड़ा भी समझने में दिक्कत आया हो या आपको लग रहा हो कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ा दिए है, तो लेट अस पॉज द वीडियो एंड सी केयरफुली, रीड केयरफुली। आपका अपना एक वेबसाइट है mechanicalpandit.com, उस पर जा कर के आईसी इंजन की काफ़ी सारे स्टडी कर सकते हैं। तो आज यहीं तक। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में नित्य नई सफलता प्राप्त करते रहें। इन्हीं उम्मीदों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।